हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉर्निंग कॉफ़ी विद पीआरडी फैक्ट। और आज हमारे डे 36 हैं। ठीक है, आज देखेंगे डे 36 की वोकैब। तो पहला वर्ड है डिक्लेयर, जिसका मतलब होता है डिक्लेयर कर देना, यानी कि आदेशित कर देना, कर देना। ठीक है, ठीक। और सेकंड है डेकोरेट। डेकोरेट होता है फ्रेंड्स सजाना, सजाना। जब आप घर की डेकोरेशन करते हैं ना, तो सजाते हैं, वो यही वही डेकोरेशन है, डेकोरेट है। और वो है डेकोरेशन। ठीक है, वो एडजेक्टिव है और ये वर्ब है। ठीक है, वर्ब का हमारा सेकंड फॉर्म भी हम वर्ब के बना सकते हैं, थर्ड फॉर्म भी हम वर्ब के बना सकते हैं। ठीक है, और उसको आईएनजी फॉर्म भी हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, जब एक वर्ब आईएनजी फॉर्म में बन जाती है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव फॉर्म में चेंज हो सकता है। बट हम जो है एडजेक्टिव का वर्ब नहीं बना सकते, पर वर्ब के हम एडजेक्टिव फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में वर्ब हमेशा कन्वर्ट होती है, याद रखें। अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस। सपोज हम पास्ट टेंस की बात करें, हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। परफेक्ट की बात करें तो हैव और हैज होता है ना, उसके साथ हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो हम ऐसा वर्ब के साथ कर सकते हैं, नाउन एडजेक्टिव के साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्ब है। और देखो, पहचान करना बहुत सिंपल होता है। मोस्टली जो वर्ब होती है, उसके लास्ट में आपको या तो नॉर्मल कोई कॉन्सोनेंट दिखता है या लास्ट में ई रहता है लास्ट में। ठीक है, ये सबसे अच्छी पहचान है। क्या तो लास्ट में जैसे यहाँ पे देख रहे हैं डिक्लेयर है या डेकोरेट है, या तो टी दिख रहा है डेकोरेट में लास्ट में, या फिर ई दिख रहा है। ठीक है, जब भी हमारा या ई पे एंड हो कोई वर्ड, या कोई वर्ड, या फिर हमारा कॉन्सोनेंट पे एंड हो, तो ज़्यादा हाई चांस रहते हैं कि वो बवी हो। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, थर्ड है डिक्रीज। डिक्रीज नाउन भी है, वर्ब भी है। डिक्रीज का मतलब होता है गिरना। गिरना किसका? किसी नंबर का, या तो कोई नंबर गिर जाए, नंबर डाउन हो जाए। ठीक है, या कोई प्राइस डाउन हो, प्राइस भी डाउन हो सकता है। ठीक है, डिक्रीज कुछ भी डिक्रीज हो सकता है, कुछ भी क्वांटिटी है वो, उसका जब डिक्रीज होना, जब हम कहेंगे कि कम होना, कम होने की बात करेंगे, तो हम होने की बात हो रही है, तो ये भाव हो जाएगी, यानी कि क्रिया हो जाएगी। ठीक है, और जब हम कहेंगे गिरा, ठीक है, यानी कि क्या हुआ, डिक्रीज, तो उस केस में ये कम क्या हो जाएगा, कम के केस में नाउन के लिए यूज करेंगे हम इसे। ठीक है, और डिफीट, देखो फ्रेंड्स, मोस्ट टाइम कभी क्या होता है, कोई नाउन एंड ओबव दोनों फॉर्म में होता है। डिफीट हमारी नाउन भी है और वर्ब भी है। वंस अगेन, डिफीट का मतलब होता है हारना, हारना। ठीक है, हारना। ठीक है, यानी कि अगर हारने वाला एक्शन हो रहा है, हराना, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो वर्ब है। ठीक है, डिफीट हारा, यानी कि नाउन के फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। और आपका फिफ्थ है डिफेंस। डिफेंस होता है फ्रेंड्स, क्या होता है डिफेंस? डिफेंस होता है सुरक्षित, यानी कि अपने आप को डिफेंस करना, यानी कि अपने आप को सुरक्षित करना। ठीक है, सुरक्षित करना। यस, सुरक्षित हो, सुरक्षित। ठीक है फ्रेंड्स, सुरक्षित करना होता है डिफेंस। ठीक है, जो कि नाउन है सुरक्षित। और डिफेंड एक वर्ब है, जिस ये देखो, ये डिफेंस है, ये डिफेंड है, डिफेंड है ये। तो डिफेंड को कैसे, देखो डिफेंड का हम डिफेंडेड कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ब है तो इसका ईडी लगा के हम सेकंड फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, डिफेंडेड कर सकते हैं। बट डिफेंस, डिफेंस क्या है, नाउन है। डिफेंस नहीं कर सकते हम, इस चीज का ध्यान रखें। नाउन को एडजेक्टिव का ईडी करके हम थर्ड फॉर्म नहीं बना सकते हैं, और वर्ब को हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफेंड क्या है, डिफेंड का मतलब होता है क्या, बचाव करना, बचाव करना, करना, या खुद का बचाव करना या बचाना। ठीक है, बचाव करना वर्ब हो जाएगी। डेफिनेटली एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब है, डेफिनेटली हो गया निश्चित। क्या हो गया फ्रेंड्स, निश्चित। ठीक है, क्या हो गया, निश्चित, यानी कि कंफर्म, कंफर्म, कंफर्मिटी इस टाइप से। ठीक है, कंफर्मिटी, ये हो जाएगा क्या, डेफिनेटली।
कि जैसे कहते नहीं कि आपको डेफिनेटली वहां जाना चाहिए, आपको निश्चित ही वहां जाना चाहिए, ठीक है। और फिर बात करेंगे डिले, नाउन भी है वर्ब भी है। डिले होती है या तो रोक कह लो, या फिर इसको कह लो देरी कह सकते हो, ठीक है। या डिले को वर्ब के फॉर्म में यूज करना है तो इसका मतलब होगा देर करना, क्या हो जाएगा, देर करना या देर होना। ये तो जब ना ना करके लास्ट में आता है ना, तो इससे हम पहचान कर लेते हैं कि हम फिर एक्शन की बात कर रहे हैं जो कि वर्ब होती है, ठीक है। और देरी, देखो देरी हम कह रहे हैं, देरी हो गई या देरी, तो ये नाउन के फॉर्म में यूज होगा। तो डिले दोनों केस में होता है, ठीक है। और फिर है डिलीशियस। डिलीशियस एडजेक्टिव है, डिलीशियस कोई भी एक नाउन ही हो सकता है डिलीशियस, या तो कोई फूड, या तो फूड, क्योंकि फूड क्या है, नाउन है, या तो फूड डिलीशियस होगा फ्रेंड्स, ठीक है, या तो फूड डिलीशियस होगा, या कोई स्वीट स्वीट मिठाई डिलीशियस होगी, ठीक है, या कोई बेवरेज, या कोई कोल्ड ड्रिंक, या कुछ भी चीज हो खाने पीने की, या कोई भी चीज हो, तो वो एक नाउन ही होगा जो डिलीशियस होगा। तो नाउन से पहले हमेशा उसकी उसको बताने के लिए उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन कौन देता है, हमेशा वो देता है हमारा कौन, वो देता है हमारा एडजेक्टिव। इसलिए क्या है, ये एडजेक्टिव है फ्रेंड्स, क्या है ये, एडजेक्टिव है, ठीक है। ये क्या है फिर, एडजेक्टिव है, ये बता चुका हूं मैं, ये भी बता चुका हूं, ठीक है। ये क्या है, ये भी बता चुका हूं। डिलीशियस क्या है, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट क्या होता है फ्रेंड्स, स्वादिष्ट होता है, यानी कि टेस्टी, ठीक, टेस्टी। ये क्या होता है आपका, डिलीशियस, स्वादिष्ट या टेस्टी, जो चीज़ क्या हो टेस्टी उसे क्या बोलते हैं, डिलीशियस, ठीक है। एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव का काम क्या होता है, ये हमेशा नाउन से पहले ही यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। डिलीशियस कोई कुछ ना कुछ तो चीज़ तो डिलीशियस होगी, या तो मिठाई डिलीशियस हो सकती है, या कोई खाना डिलीशियस हो सकता है, या कोई फ्रूट डिलीशियस हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, डिलीशियस, क्योंकि नाउन होगा, कोई फूड भी नाउन है, फ्रूट भी नाउन है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक भी नाउन है, ठीक है, तो वही डिलीशियस हो गया, यानी कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है वो, इसलिए वो एडजेक्टिव है। फिर है डिलाइटेड। डिलाइटेड क्या होती है फ्रेंड्स, खुशी होती है, क्या होती है, खुशी, यानी कि हैप्पी, हैप्पीनेस, ठीक है फ्रेंड्स, हैप्पीनेस खुशी होती है, डिलाइटेड, यानी कि ये भी एडजेक्टिव। वंस अगेन मैंने कहा था, डिलाइट आपका, डिलाइट आपका फ्रेंड होता है, डिलाइट होती है हमारा खुश होना, क्या होता है, खुश होना, डिलाइट खुश होना, यानी कि होना, यानी कि एक्शन, यानी कि क्या है, वर्ब है, खुश होना, ठीक है। तो डिलाइटेड मैंने कहा था, वर्ब को ईडी लगा के आप सेकंड फॉर्म में कह सकते हैं, उसका एडजेक्टिव भी बना सकते हो, तो ये एडजेक्टिव बना दिया डिलाइटेड, यानी कि खुशी, ठीक। अब बात करेंगे आज के चैलेंजिंग वोकैब की, जिसमें पहला है इम्पेरवस। फर्स्ट है इम्पेरियस। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स आदेश, आदेश, आदेशात्मक, आदेशात्मक मतलब कोई ऐसा बंदा जो ऑर्डर करता हो, ठीक है, या डोमिनियर हो। डोमिनियर मतलब हमेशा डोमिनेंट करता हो, डोमिनियरिंग, डोमिनियरिंग हो, ठीक है, ऑर्डर देता हो, या कमांडिंग हो, कमांड करता रहता है, ऐसा करो वैसा करो, ठीक है, कमांड करते हैं। इनकी बॉसी टाइप का, बॉसी क्या होता है, ये कहाँ से निकला ये वर्ड, बॉस होता है ना, बॉस, किसी का भी कोई बॉस होता है वो हमेशा सियाना बना रहता है, ठीक है, तो वो बॉसी नेचर होता है उसका, या वो कमांड करता रहता है, ऐसा करो वैसा करो, ठीक है। या डोमिनेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी के ऊपर बिल्कुल एकदम चढ़े हुए रहना, हमेशा ये कहना कि तुम ये करो, ये जिस तरह से होते नहीं है कि क्या बोलते हैं, कोई भी जैसे नौकर के ऊपर मोस्टली जो कोई बॉस होता है वो अपने से छोटे के ऊपर जो वो बना रहता है ना शाना, वही होता है डोमिनेंट करना, किसी को नीचे रखना, ठीक है, डोमिनेटिंग उस टाइप का नेचर, यानी कि ऑर्डर करता रहो। इसी का मतलब इम्पेरवस का भी वही मतलब होता है, ठीक है। और इम्पेरियल, इम्पेरियल होता है रॉयल फ्रेंड्स, क्या होता है, रॉयल, ठीक है, इम्पेरियल होता है रॉयल, एकदम शाही टाइप का, शाही, जैसे राजा रजवाड़े रहते हैं ना, राजा लोग रहते हैं एकदम मस्त, रॉयल एकदम, खूब एकदम रॉयल प्रेस है, ठीक है। सोवेनियर भी कह सकते हैं इसको, शाही या राजा की तरह, उसको कहते हैं इम्पेरियल। इम्पेरियल, आपने इम्पेरियल को कैसे याद करो, होटल भी होते हैं इस नाम के, होटल,
होटल क्यों होता है, होटल पैलेस, ये क्यों रखे जाते हैं इनके नाम इस टाइप के, क्योंकि इसका मतलब रॉयल होता है, एकदम महंगा टाइप का, शाही टाइप का, ठीक है। इनकम्वेंट, इनकम्वेंट को देखेंगे। इनकम्वेंट ऑब्लिगेटरी होता है फ्रेंड्स, ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी होता आदेश, जिसको मानना होता है, यानी कि कंपलसरी, 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 ठीक है, जिसको मानना ही मानना होता है, यानी कि बहुत ज़रूरी है, जिसका पालन करना होता है, ठीक है। ऑब्लिगेटरी मतलब पालन करना है, इसको कहेंगे इनकम्बेंट, ठीक है। इनकम्बेंट हमें उसे कहते हैं, ठीक। फिर है एपिटोम। एपिटोम फ्रेंड्स क्या होता है? एपिटोम एक टाइप की समरी होती है। क्या होती है? समरी। एपिटोम होती है समरी, ठीक है, समराइज करना किसी चीज को, ठीक है, उसको हम एपिटोम कहते हैं। या फिर आप इसको कह सकते इनकारनेशन कह सकते हो, इनकारनेशन, इनकारनेशन यानी कि किसी चीज को नाम देना, इनकारनेशन करना किसी चीज का कि हाँ। और जैसे एक और मैं बता दूं आपको, परसोन एक सेकंड, परसोनिफिकेशन। परसोनिफिकेशन फ्रेंड्स क्या होता है? परसोनिफिकेशन होता है उसको पर्सोनिफाई करना किसी चीज को, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, ये भी हम पर्सोनिफाई करते हैं, मानवीकृत करते हैं। जैसे हम कहें कि नेचर्स लॉ, नेचर्स, नेचर्स लॉ, नेचर्स लॉ। अब आप बताओ, क्या प्रकृति का नियम होता है? पर होता नहीं है, हमने बनाया है कि हाँ प्रकृति का भी एक नियम होता है, हम इंसान ने ये बात बताई है। तो ये पर्सोनिफिकेशन कहते हैं इसे। तो एपिटोम कहते हैं, एपिटोम यही होता है। एपिटोमाइज, एपिटोमाइज भी यही हुआ। एपिटोमाइज में फ्रेंड्स इसी को कहते हैं, ठीक है, ठीक है, एपिटोमाइज। और इनकम्वेंट को आप और यूज़ कर सकते हैं, आप इसके जगह ऑब्लिगेटरी, कंपलसरी और मैं बता दूं, या रिक्विसिट कह सकते हो। इसके लिए एक दो वर्ड और लिख लीजिए, बड़ी अच्छे अच्छे वर्ड। रिक्विसिट, और रिक्विसिट होता है जो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, या रिक्वायर्ड कह लो। रिक्वायर क्या कह सकते हो? रिक्वायर्ड भी कह सकते हो आप इसको, रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड जिसकी ज़रूरत हो, रिक्विसिट हो, वो सब क्या होगा? इनकम्वेंट होगा, ठीक है, इन कॉन्वेंट, ठीक है। इम्पेरियल एक होटल टाइप के होते हैं, इसलिए याद रख लोगे कि एक रॉयल चीज को हम इम्पेरियल कहते हैं। इम्पेरवस क्या होता है? देखो, इम्पेरवस को आप याद करने का एक ट्रिक रख लो आप, इसमें मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ अच्छा सा। देखो, इम्पेरवस इसको रखो, आई एम पैरू पैर वस, ठीक है, एम पैरवस, यानी कि पैर क्या होता है? पैर होते हैं लेग, पाँव, ठीक है, पाँव होते फुट। तो ये समझो कि आई एम पैरवस मतलब मैं जो हूँ लतेड़ता हूँ, लतेड़ता हूँ मतलब पैरों के नीचे कुचलता हूँ। तो ऐसा कौन होता है? जो बॉस होता है वो अपने नौकरों को या अपने से नीचे के जो सर्वेंट होते हैं, जूनियर्स होते हैं, उनको हमेशा पाँव के नीचे कुचल के रखता है। वो कैसा? इम्पैरवस है, इम्पैरवस, आई एम पैरवस मतलब मेरे पाँव के नीचे मैं कुचल के ही रखता हूँ। तो ऐसे ही याद रख लो, इम्पैरवस, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वॉकैब के साथ, प्लीज बने रहें। और डिस्क्रिप्शन में सारे डेज की आपके इससे पहले की 35 डेज की पूरी वॉकैब आपकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके विजिट करें और कंटिन्यू रहें। अगर आपने जब भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, डे 1 से शुरू करें और डेली आप देखते रहें, और हमको आप हम तक पहुंच जाएंगे, फिर साथ चलेंगे, ठीक है। तो आप पहले कंप्लीट कर लीजिए सारे बॉक ऐप को, और जो आपको पहले से नहीं पता थे उनको राइट डाउन, नोट डाउन कीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है। और इस तरह से आपको क्या होगा, बाद में रिवीजन करने के लिए आसानी होगी। देखो फ्रेंड्स, हमें कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना ही होता है, इंग्लिश ऐसे नहीं बनती है। हमें लगता है कि एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग है, ये आपको लगता है। जब आप बहुत सारी वोकैब पढ़ लेते हैं तो हमें बहुत सारे मीनिंग जब हमें आ जाते हैं, काफ़ी मीनिंग हम रट लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हमें बार बार वही वॉकैब रिवाइज होने लगती है, फिर आपको लगता है हाँ यार ये तो लिमिटेड भी है कहीं ना कहीं वॉकैब, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।